हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग हिंदी में कारक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कारक क्या है, कारक के कितने भेद हैं। एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करके फिर से बता देती हूँ कि कारक क्या है। वह शब्द जिसके साथ क्रिया का संबंध बनता है तो वो क्या होते हैं, हमारे एक तरीके से कारक होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के मैंने आप लोगों को 8 भेद बताए। कितने भेद बताए? 8 भेद बताए। और मैंने इन सबके आपको उदाहरण भी, एक तरीके से एग्जाम्पल भी आप लोगों को मैंने समझा दिए थे। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर, कारक क्या होते हैं कि वह सब जो क्रिया के साथ सीधा संबंध बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, कारक होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो ये क्या है, कारक के भेद हैं। और ये क्या है, हमारी विभक्ति चिन्ह है। तो ये क्या है, हमारी एक तरीके से ट्रिक है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध का के संबोधन अधिकरण में पर संबोधन हे हरे हे अरे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक तरीके से क्या हो गए, ये कारक के भेद हो गए। और ये क्या है, हमारी विभक्ति चिन्ह है। इसको क्या बोलते हैं, प्रसक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रसक भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, जैसे कि छत पर कूड़ा मत डालो। कि छत पर कूड़ा मत डालो, तो पर क्या है, आपका विभक्ति चिन्ह है। तो मैंने बताया था कि ये एक इजी ट्रिक है कि विभक्ति चिन्ह को देख करके आप वाक्य को तुरंत पहचान लोगे कि ये कौन सा कारक है। तो यहाँ पे क्या है, पर विभक्ति चिन्ह में कौन सा कारक हो गया, हमारा अधिकरण कारक हो गया। तो ये कौन सा कारक हो गया, हमारा अधिकरण कारक हो गया। ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि देखिए, कर्म के साथ क्या आ रहा है, आपका को आ रहा है, और संप्रदान के साथ भी क्या आ रहा है, आपका को आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कंफ्यूज होते हैं कि ये कर्म कारक होगा हमारा कि संप्रदान कारक होगा। तो चलिए फिर इसके उदाहरण को देखते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को वैसे कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था, बता दिया था। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि सुमित्रा ने धोबी को कपड़े दिए। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल वो क्या है कि सुमित्रा ने गरीबों को कपड़े दिए। किसको दिए? गरीबों को कपड़े दिए। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हाँ देखिए कि संप्रदान के साथ क्या आ रहा है, आपका को आ रहा है, और संप्रदान के साथ क्या है, के लिए भी है साथ में। तो अगर को के साथ उसका वाक्यांश ये बन रहा है तो के लिए के साथ भी इसका वाक्य बिल्कुल क्या बैठेगा, सही बैठेगा। चलिए फिर देखते हैं। सुमित्रा ने गरीबों को कपड़े दिए, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं को की जगह पे कि सुमित्रा ने गरीबों के लिए, गरीबों के लिए कपड़े दिए, तो ये सेंस हमारा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है इससे। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो रिप्लेसमेंट है वो बिल्कुल क्या बैठा है, करेक्ट बैठा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं कि सुमित्रा ने धोबी के लिए कपड़े दिए, तो ये सेंस नहीं बैठ रहा है आपका, इसका रिप्लेसमेंट भी बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा एक तरीके से कर्म कारक होगा। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि करण में देखिए। करण में आपका क्या आ रहा है, से आ रहा है। ठीक है। और अपादान में आपका क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अपादान में क्या होता है कि किसी चीज को अलग करना। कोई चीज है, उससे कोई चीज अलग हो रही है, तो वो क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। चलिए एक बार एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है। भाई ये है पेड़, अब यहाँ से पत्ता नीचे गिर गया, तो ये क्या हो गया, पेड़ से पत्ता क्या हो गया, एक तरीके से अलग हो गया है। तो ये क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। तो ये तो हमारा बहुत इजी तरीके से है, इजी है कि भाई अपादान कारक में क्या आता है, से है। से का मतलब ये है कि अपादान से अलग, कोई चीज अलग होना एक तरीके से। तो क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक तरीके से अपादान कारक हो गया। अब आते हैं इस पे कि इस कलम से कहानी को लिखो। क्या लिखा है, इस कलम से कहानी को लिखो। तो कलम यहाँ पे क्या है, आपका साधन है। क्या है, साधन है। भाई इस कलम के द्वारा कहानी को लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है ना कि कलम से के द्वारा, भाई किसी चीज के द्वारा, भाई किसी साधन के द्वारा वो काम हो रहा है। तो इस कलम से कहानी को लिखो। तो इस कलम मतलब कलम साधन हो गया आपका। तो इस कलम से कहानी को लिखो, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से करण कारक हो गया। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया। देखो अब मैंने क्या बताया कि आपको या तो विभक्ति चिन्ह मिल जाएगी, विभक्ति चिन्ह मिलेगी आपको, तो आप बिल्कुल देख के पहचान लो कि हाँ ये वाला कारक है। ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है कि भाई को और को हो गया, ये को हो गया एक साथ आ गया, तो आपको क्या लगता है कि भाई ये कर्म होगा कि क्या कहते हैं, संप्रदान कारक होगा, कंफ्यूजिंग होगी। तो वो कंफ्यूजिंग मैंने आपकी दूर कर दी। अगर आपको जैसे लगे कि से
और यहाँ पे भी से। तो आप इससे पहचान लोगे कि के द्वारा कोई साधन होगा तो आप तुरंत समझोगे कि ये करण है, और कोई चीज अलग हो रही होगी तो आप समझोगे कि ये क्या है, अपादान कारक है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कई कई वाक्यांश ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पे आपका विभक्ति चिन्ह ही नहीं दी होगी, विभक्ति चिन्ह ही नहीं दी होगी, और क्या कहते हैं आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा कारक है। और ये अक्सर किसके साथ होता है कि कर्ता और कर्म में क्या होता है कि ज्यादातर विभक्ति चिन्ह ही नहीं दी जाती है, और जो करण से लेकर के आपके संबोधन तक होते हैं इसमें तो विभक्ति चिन्ह आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन कर्ता और कर्म के साथ आपको विभक्ति चिन्ह बहुत ही क्या होगी, कमी मिलेगी। इसमें विभक्ति चिन्ह कभी कभी नहीं पूछी जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, जैसे क्रिया को करने वाले, क्रिया को करने वाला क्या होगा, वो हमारा एक तरीके से क्या होगा, कर्ता होगा। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि क्रिया को करने वाला क्या होगा, एक तरीके से कर्ता होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मैं अपने नाम लेके कर लेती हूँ कि राधा अखबार पढ़ती है। तो आप यहाँ देखिए राधा अखबार पढ़ती है, तो क्रिया से पहले क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए राधा अखबार पढ़ती है, तो पढ़ना क्रिया, क्रिया करने वाला कौन है, राधा। तो राधा क्या है यहाँ पे, कर्ता है एक तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारे एक तरीके से कर्ता कारक हो गया। क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया कि क्रिया को करने वाला जो भी इस क्रिया को कर रहा है वही हमारा क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये वाला देखते हैं कि क्रिया से पहले क्या आ जाए, क्या आ जाए, तो वो क्या होगा हमारा कर्म कारक होगा। क्या होगा, कर्म कारक। अब इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है आपका विभक्ति चिन्ह नहीं दी होती है, तो वो वाले देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे क्रिया को करने वाला, तो क्रिया को करने वाला क्या होगा, कर्ता। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि राधा अखबार पढ़ती है, राधा अखबार पढ़ती है। तो राधा क्या कर रही है, क्रिया का क्या काम है कि क्रिया को करने वाला ही कर्ता होगा। भी अखबार कौन पढ़ रहा है, राधा पढ़ रही है, तो ये क्या होगा, हमारा कर्ता होगा। तो ये क्या है कि क्रिया को करने वाला ये क्या होता है, हमारा कर्ता कारक होता है। इसमें क्या होता है, आपकी एक तरीके से विभक्ति चिन्ह नहीं दी है कि राधा अखबार पढ़ती है, इसमें आपकी विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो ये क्या है, आपका कर्ता कारक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रिया से पहले क्या, क्रिया से पहले क्या आ जाए तो वो क्या होता है, आपका कर्म कारक होता है। जैसे माँ ने रोटी बनाई, माँ ने रोटी बनाई। तो अब यहाँ देखिए माँ ने रोटी बनाई, तो बनाने से पहले क्या, क्या बनाई, क्या आया है, तो क्या बनाई, रोटी बनाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से कर्म कारक हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, यहाँ पे हमारा कारक की जो थ्योरी सेशन है वो आपका बिल्कुल खत्म होता है।